जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए यूपी जीके की इम्पोर्टेंट क्लासेज जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों, डेली एक वीडियो हम आएंगे लेकर के, डेली बेसिस पर एक वीडियो, इसकी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो डेली वीडियो को देखना ना भूलें और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। 10 से 12 लेक्चर में आपका यूपी जीके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो डेली देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज यूपी जीके की पहली क्लास लेकर के लिए आप सबके लिए ले आया हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सामान्य परिचय आज के वीडियो में आपको पूरा का पूरा बाकायदा नोट्स के साथ आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोस्तों आप सब एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में उतनी ही जानकारी है जितनी आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में लिखी गई हर एक लाइन आपके परीक्षा के लिए एक प्रश्न है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आज हम इसी पर वीडियो बनाए हैं और आप अंत तक देखिए ज़रूर। राज्य का पुनर्गठन कब होता है? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, देखिए 2 प्रकार का प्रश्न आ सकता है। एक तो कह सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, तो वो तो 24 जनवरी 1950, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ जो मैंने लिख रखा है ये भी प्रश्न आ जाता है और लोग गलत करके आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 राज्य का पुनर्गठन हुआ। जब भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, जिसमें आंध्र प्रदेश का सबसे पहले पुनर्गठन हुआ था भाषाई राज्य पर, तभी 1 नवंबर 1906 को उत्तर प्रदेश राज्य का भी क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसका भी देखिए अपने आप में एक इतिहास है। ध्यान से देखिएगा, मैंने नोट्स के तौर पर प्रत्येक उतनी ही लाइनें लिख रखी हैं जितनी आपकी परीक्षा में आएंगी, ज़्यादा बेफालतू नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोस्तों आप जो है इस पर एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे ही उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से उत्तर प्रदेश को कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत हो गया ये 1877 से। ध्यान दीजिएगा, 36 से क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत। पहले क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम, और उसके बाद कहिए उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1877 से। फिर क्या नाम हुआ? फिर इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम याद कर लीजिए, फिर उत्तर पश्चिम आगरा और अवध याद कर लीजिए, फिर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध याद कर लीजिए। कब से कहा जाने लगा? 1902 से। फिर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध हटा दीजिए, संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा 1937 से। और उसके बाद जब इसका गठन हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन पूछ ले तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अगर पूछता है, पहला प्रश्न यहीं से आता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बताइए, तो 24 जनवरी 1950। और इन चारों फैक्ट जो मैंने लिखे इनसे भी प्रश्न आते हैं कि उत्तर प्रदेश से पहले क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। 77 से क्या कहा जाने लगा? उत्तर पश्चिम आगरा और अवध। 1902 से क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। फिर संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा 1937 से, और जाकर 24 जनवरी 1950 से क्या कहा जाने लगा? उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों, वही चीज़ें रखी हैं जो परीक्षा में आती हैं।
चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से राजधानी का भी, राज्य की राजधानी का भी अपना एक इतिहास रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं 1836 में राजधानी, सबसे पहले राजधानी क्या थी? आगरा थी। हमारी सबसे पहले राजधानी क्या थी? आगरा। 1836 से हमारी राजधानी क्या थी? आगरा। क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 से हमारी राजधानी प्रयागराज, तो तत्कालीन इलाहाबाद कहा जाता था, तो प्रयागराज 58 से। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं। देखिए, लखनऊ जो हमारी राजधानी बनी वो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं बनी थी सबसे पहले, तो 1921 में। ये दोनों प्रश्न आते हैं, सन दोनों आता है, इसको याद कर लीजिएगा। 1921 से आंशिक रूप से हमारी राजधानी लखनऊ हुई और 1935 से संपूर्ण रूप से हमारी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ हो गई। तो राजधानी का भी इतिहास रहा है। 36 में अगर आप कह सकते हैं, 36 से लगभग उधर के पीरियड में आगरा, सबसे पहले आगरा, फिर उसके बाद क्या हुई? क्रांति के बाद 57 की क्रांति के बाद 58 में क्या हो गई? प्रयागराज इलाहाबाद हो गई। और उसके बाद लखनऊ 2 बार हुई है, मतलब 2 बार आप नहीं कह सकते हैं। लखनऊ को 1921 से राजधानी हो गई। अगर कोई कहे कि लखनऊ कब से राजधानी हुई, तो 1921 से हुई, परंतु पूर्ण रूप से नहीं हुई, आंशिक रूप से। अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण रूप से कब हुई, तो 1935 से पूर्ण रूप से क्या हो गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। तो देखिए, नाम का भी अपना इतिहास और राजधानी का भी अपना एक इतिहास है। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ मैंने मैप रखा है, तो मैप के, देखिए मैप से मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी इस मैप के द्वारा आपको देना चाहता हूँ। देखिए, सामान्य जानकारी मैं आपको मैप के द्वारा क्या देना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हमारी जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हमारा राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। कुल कितने ज़िले? 7 ज़िले। कुल कितने ज़िले? 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों मैं मैप के द्वारा इसलिए आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें, जब आप मैप देखेंगे तो मैप के द्वारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 7 कौन कौन से ज़िले हैं वो आप देख सकते हैं, और मैप के द्वारा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, नेपाल का बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहला ज़िला पीलीभीत, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी 2, उसके बाद बहराइच देखिए 3, श्रावस्ती देखिए 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। ये 7 ज़िले आप लिख सकते हैं बाकायदा। देखिए, इसलिए मैंने मैप रखा जिससे आपको दिख रहा होगा कि नेपाल है और नेपाल से सटे ये 7 ज़िले हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले हमारे, ध्यान दीजिएगा। 75 ज़िले हैं कुल राज्य में और 18 मंडल हैं। ये जनरल नॉलेज आपको पता ही होगा अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 75 ज़िलों में ये जो 7 ज़िले हैं दोस्त, ये क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसीलिए मैंने आपके सामने मैप को रखा है। और दोस्तों इसी मैप के द्वारा आगे मिलेगा, मैं क्लियर कर दूं आपको। देखिए, सबसे पूर्वी जिला अगर कहे तो यहाँ सबसे पूर्व में क्या है निकला हुआ? देखिए, बलिया है। सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। सबसे पूर्व में क्या है? बलिया है। सबसे पश्चिम में कहे तो यहाँ देखिए, सबसे पश्चिम में आपको दिख रहा है ये शामली। शामली जो है सबसे पश्चिम में है। शामली सबसे पश्चिम में है। सबसे पूर्व में क्या है? बलिया है। सबसे पश्चिम में क्या है? शामली। सबसे उत्तर में आपको ये दिख रहा होगा सहारनपुर है। सबसे उत्तर में ये सहारनपुर है। और सबसे दक्षिण में ये सोनभद्र है। देख सकते हैं यहाँ पर सोनभद्र, 2 पैर हैं उत्तर प्रदेश के, शेर की जैसी संरचना है, 2 पैर हैं, एक सोनभद्र है, एक ललितपुर है। तो सबसे पूर्व में बलिया है, सबसे पश्चिम में शामली है, सबसे उत्तर में सहारनपुर है और सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। SS BS ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। SS और BS है बलिया और शामली, पूर्व पश्चिम हो गया, और SS सहारनपुर और
सोनभद्र। ये क्या हो गए? उत्तर दक्षिण हो गए। तो इसलिए मैंने मैप रखा था जिससे आपको ये मैं 4 चीज़ें क्लियर करा सकूं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा सकूं कि क्या भैया कि नेपाल से सटने वाले 7 ज़िले कौन कौन से हैं। आपने मैप में देख लिया होगा और आपने देख लिया होगा कि ये जो क्या कहा जाता है, ये पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, सबसे पूर्वी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सबसे उत्तरी जिला कौन है और सबसे दक्षिणी जिला कौन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, राज्य का विभाजन। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर और सन 2000 याद रखिएगा। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, कितने जिलों को, कभी ये क्वेश्चन आ जाए कितने जिलों को, तो देखिए बाकायदा सब कुछ लिख रखा है जितना आपको प्रश्न में आ सकता है। एक तो 9 नवंबर सन 2000 और दूसरा 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया था, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 2000 में 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से अलग बनाया गया। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, मैंने वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो आपके परीक्षा में सीधी सीधी आने वाली हैं। देखिए, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसा क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्या है, दिल्ली, हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्या है, दिल्ली, दिल्ली के बगल में है। तो राजधानी के बगल के क्षेत्रों का भी विकास हो। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, एनसीआर में क्या होता है, देखिए 2 तरीके से विकास होता है। राज्य सरकार तो करती ही करती है, केंद्र सरकार भी विकास करती है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में देखिए, अगर पूछे कि एनसीआर में सर्वाधिक जिले किस राज्य के हैं, कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो 14 सर्वाधिक जिले राजस्थान के हैं। एनसीआर में सर्वाधिक जिले किसके हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, फिर भी अगर प्रश्न हमारे प्रदेश से आता है कि एनसीआर में कितने ज़िले शामिल हैं, तो हमारे 8 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से ज़िले हैं वो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। एक तरफ से आप देखिए, मेरठ, सारे पश्चिमी ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सारे 8 पश्चिमी ज़िले हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाकर लिख लीजिए। ये 8 ज़िले जो हैं एनसीआर के, ये हमारे उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। सर्वाधिक किसके आते हैं, राजस्थान के 14 ज़िले आते हैं, मैंने आपको बता दिया। 8 ज़िले हमारे प्रदेश के आते हैं, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सारे ज़िले पश्चिमी ज़िले हैं दोस्तों। तो इनको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इससे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हैं सब आपके उपयोग की चीज़ें रखी हैं, उतना ही रखा है जितना परीक्षा में आता है। बेफालतू पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, डेली बेसिस पर लेकर आऊँगा। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो रहा होगा, यदि आपको नहीं आ रहा होगा, नहीं आपने पढ़ा है, तो आपकी पहली क्लास है दोस्तों। आज से आप लगातार 10 से 12 लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। वही सारी चीज़ें रखी हैं जो कभी ना कभी परीक्षा में आई हैं या आएंगी दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रखी हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए दोस्तों गजब का नोट्स आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो वो 2 लोग हैं,
चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह, ये दो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी और वीपी सिंह जी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी सुशोभित किए हैं और भारत के प्रधानमंत्री का भी पद सुशोभित किए हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, अगले ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो दोस्तों दो लोग, श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र, ये दो विधानसभा अध्यक्ष ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा है, मतलब सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन रहा है, तो सुश्री मायावती जी 4 बार। याद रखिएगा, मायावती जी, ये भी कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों, सुश्री मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जी रह चुकी हैं। चलिए दोस्तों, अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, हमारी 18वीं विधानसभा चल रही है और इसके विधानसभा अध्यक्ष का अगर नाम पूछ ले तो श्री सतीश महाना जी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री सतीश महाना जी हैं। ठीक है, अगर पूछ ले 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों जो सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं आपको घुमाने के लिए, आपके दिमाग घुमाने के लिए, तो सारे चीज़ें लिख कर के लाया हूं। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछ ले तो कितनी है? 47 है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता आपको पता है समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं विपक्ष के नेता, और सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो अगर पूछे कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी, लगभग 1 साल तक उत्तर प्रदेश में क्या रहा? राष्ट्रपति शासन रहा। तो उत्तर प्रदेश में कैसी विधायिका है? 2 सदनी है, आपको पता है, विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा है और विधान परिषद है, तो 2 सदनीय शासन व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आइए दोस्तों, लोकसभा सीटें हमारे यहाँ कितनी हैं? 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। तो ये 4 याद रखिएगा, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। ये चारों याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे परीक्षा में दोस्तों आ जाता है। चलिए दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला अगर पूछ ले, देखिए मैं इतना तक लेकर आया हूँ कि कहाँ तक एग्जामिनर जा सकता है, और वो सारी चीज़ें आपको एक सामान्य परिचय अभी उत्तर प्रदेश का, अभी उत्तर प्रदेश से संस्कृति और कल्चर को पढ़ना है, और जो आगे चीज़ें हैं वो सबको पढ़ना है, लेकिन ये सामान्य परिचय की, सामान्य परिचय में क्या क्या आ सकता है हमारे लिए, तो वो चीज़ें रखी हैं जो कि परीक्षा में सीधे पूछी जा सकती हैं, या अगर एग्जामिनर जाए पूछा गया है या एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अगर मान लीजिए पूछ लिया कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत बता देंगे प्रयागराज है, 12 सीटें हैं। दोस्तों देखिए, विधानसभा सीटों की संख्या कैसे, विधानसभा सीटें कैसे तय होंगी? जनसंख्या के हिसाब से। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी हमारा कौन सा है? प्रयागराज। जब जनसंख्या पढ़ाऊँगा, जनगणना पढ़ाऊँगा दोस्तों, तो वहाँ इसको बताऊँगा आपको कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला जिला जो है वो प्रयागराज है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। अभी देखिए आप पता चल जाएगा। सॉरी दोस्तों, तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। तो सर्वाधिक
सीटों वाली जनसंख्या विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम अगर पूछ ले कि विधानसभा, तो मैं वही कह रहा हूँ महोबा। तो उसके महोबा के साथ श्रावस्ती और चित्रकूट। देखिए महोबा में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। तो महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट, इसमें 2-2 सीटें हैं केवल। और सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें कहाँ हैं? प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज 12 सीटों के साथ। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, 2-2 सीटों के साथ। दोस्तों ऐसा अगर परीक्षा में आ गया तो आप तैयार रहिए दोस्तों, बाकायदा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल पूछ ले आप? बरेली। दोस्तों मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं और कैसे कैसे हैं, तो आप वो शॉर्ट्स वीडियो जा कर के देख सकते हैं चैनल पर, या मैं अगले वीडियो में आपके लिए वो विश्वविद्यालय लेकर आऊँगा। यहाँ अगर केंद्रीय जेल की बात करें तो केंद्रीय जेल कितनी है? पहली केंद्रीय जेल कौन सी है? बरेली। बरेली में पहली केंद्रीय जेल बनी। पहले मुख्यमंत्री कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। जीबी पंत जी पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन? मायावती जी, ठीक है। तो पहले मुख्यमंत्री कौन? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री अगर क्वेश्चन आ जाए तो चौधरी नारायण सिंह जी। चौधरी नारायण सिंह जी, देखिए आप मुख्यमंत्री पढ़ के जाएंगे, मान लीजिए एग्जाम में उप मुख्यमंत्री पूछ ले तो याद रखिएगा चौधरी नारायण सिंह जी प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। चलिए दोस्तों, अगर पूछता है देश एवं, देखिए देश का पूछे या राज्य का पूछे, राज्य या देश की, तो अगर पूछे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश की हुई थी सुचेता कृपलानी जी, जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी जी राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री। इसी प्रकार राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू जी रहीं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष, अगर पूछ ले पहले विधानसभा अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और पहले विधान परिषद के सभापति कौन है? चंद्रभाल। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष तो मैं बता चुका हूँ पीछे, और वर्तमान सभापति विधान परिषद का कौन है? अगर आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। आएंगे इसके वीडियो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जब पढ़ाएंगे तो आपको इसका वीडियो में तो आपको डिटेल बताएंगे। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। इतना बस सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन पहले अगर मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। दोस्तों ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं कि आपको जल्दी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों, भौगोलिक स्थितियों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का 5वां राज्य। उत्तर प्रदेश देश का 5वां राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से पहला राज्य है। तो दोस्तों अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.33%। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। विस्तार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ विस्तार है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय। देखिए ये हमारा पृथ्वी है और जो क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं।
कोई भी अक्षांश रेखा ये बताती है कि वह जो जगह है, जिसे आप अंग्रेजी में लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो वो जो जगह है वो उत्तर में है कि दक्षिण में है। और देशांतर रेखा बताती है कि पूरब में है कि पश्चिम में। तो अक्षांश, अब भारत हमारा उत्तर पूरब में है तो उत्तर प्रदेश भी उत्तर है पूरब में होगा। तो याद रखिएगा अक्षांश के साथ अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट। देखिए भारत का आप लोग याद करते हैं, उत्तर प्रदेश का भी याद कर लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर वो आपको घुमा सकता है, परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, एग्जाम है कठिन हो सकता है, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट और देशांतर विस्तार है 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि भारत उत्तर पूर्व में है तो उत्तर प्रदेश भी उत्तर पूर्व में होगा। दोस्तों राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, हाँ यार ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो देखिए पूरब से पश्चिम तक 650 और उत्तर से दक्षिण तक 240। 650 पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश की लंबाई सीमा है, राज्य सीमा है। देखिए उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्य, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं दोस्तों, आइए मैप से देखेंगे तो मैप से देखकर हमको जो है याद रहेगा। आइए दोस्तों मैप से आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए ध्यान दीजिएगा कौन कौन से 8 राज्य हैं। उत्तराखंड 1, बिहार 2, झारखंड यही है, ये देखिए झारखंड है, झारखंड 3, हरियाणा 4, दिल्ली 5, राजस्थान 6, मध्य प्रदेश 7, हिमाचल प्रदेश 8, तो इस प्रकार से 8 ज़िले और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये 9 कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इस मैप के द्वारा कि ये 9 जो हैं ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जिनसे हमारा जो क्या कह सकते हैं आप उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। कौन कौन से 9 हो गए? तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, हरियाणा हो गया 3, ठीक है, बिहार 4, झारखंड 5, राजस्थान 6, एमपी 7 हो गया और 8वां जो है आपका बिहार झारखंड पंजाब 9, पंजाब 8 और 9वां जो है दोस्तों आपके लिए कौन सा? 9वां आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये 9 जो 8 + 1 9, ये 9 जो है आपके उत्तर प्रदेश से ये राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको मैप के द्वारा बता दिया कि ये जो हैं 8 ज़िले और 1 केंद्र शासित प्रदेश आपके उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो आइए दोस्तों जहाँ हम चल रहे थे वहाँ चलते हैं। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों सोनभद्र एक ऐसा ज़िला हमारा है, सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। दोस्तों सॉरी मैं अभी बोलने में पंजाब बोल दिया, पंजाब नहीं छत्तीसगढ़, तो वहाँ आप उसको मत देखिएगा। वो पंजाब जो 8 राज्य मैंने लिखे थे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वहाँ मैंने क्या बोल दिया, एक पंजाब बोल दिया था, वहाँ गलती हो गई दोस्तों। तो वो पंजाब नहीं छत्तीसगढ़ है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको। पहला कौन सा? उत्तराखंड। दूसरा कौन सा? दूसरा दोस्तों दूसरा
हिमाचल प्रदेश ये ऊपर हो गई, फिर उसके बाद राजस्थान 3, हरियाणा 4 हो गया, बिहार 5 हो जाएगा, और उसके बाद झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 7 और एक बच रहा है मध्य प्रदेश 8। ये 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। तो दोस्तों वहाँ एक पीछे मैंने पंजाब बोल दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो निकल गया, छत्तीसगढ़ की जगह मुँह से क्या निकल गया, पंजाब निकल गया। तो ये 4 जो सोनभद्र है वो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र है 4 राज्यों के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, अच्छा ये पूछ ले। देखिए जिला अगर पूछता है तो कौन सा है? सोनभद्र है। लेकिन ऐसा राज्य जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है तो मध्य प्रदेश है। 13 जिलों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। कल आपको जब दूसरी वीडियो लाएंगे तो उसमें दिखा देंगे कि कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश से साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। सबसे छोटी बनाता है हिमाचल प्रदेश, केवल 1 जिला। तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश बनाता है, केवल 1 जिला। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। और अगर पूछ ले सर्वाधिक राज्यों से सीमा कौन बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों सोनभद्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राज्य का सबसे पूर्वी जिला अभी मैंने आपको मैप में दिखा दिया, बलिया है। ठीक है दोस्तों। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों कौन सा है? शामली है। आपको अभी भी दिखाया मैंने, पश्चिमी जिला शामली है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है दोस्तों। और सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों कौन सा है? सोनभद्र। अभी बताया मैंने, BSSS करके याद रख सकते हैं। बलिया पूर्वी, S शामली पश्चिमी, सहारनपुर उत्तरी और सोनभद्र दक्षिणी। दोस्तों आपको मैप में मैंने दिखाया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, देखिए ऐसे याद रखिएगा, खीरी, हापुड़, प्रयागराज, महोबा। ठीक है। KHPM जनगणना में आपको मैं बताऊंगा, जनगणना वाला वीडियो जब लेकर के आऊँगा दोस्तों तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसके पहले अभी देखिए, सब क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा जिला कहे तो खीरी, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका? हापुड़ का। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन? खीरी। और सबसे छोटा हापुड़। अगर पूछे जनसंख्या में तो प्रयागराज सबसे बड़ा और सबसे छोटा महोबा। तो आप इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। यहीं दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे छोटा जिला हापुड़, अभी बताया ना मैंने, तो हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से। जबकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रयागराज और सबसे छोटा महोबा। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है और इससे सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। सबसे ऊपर है तो ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर हरियाणा है और इधर कौन सा है? इधर है उत्तराखंड। ये सबसे ऊपर सहारनपुर रहा। जब आप मैप देखेंगे सबसे ऊपर सहारनपुर रहा, तो सहारनपुर से तब ऊपर हिमाचल प्रदेश है, बाएं साइड में क्या कहते हैं हरियाणा है और दाएं साइड में उत्तराखंड है। तो ये सहारनपुर से सोनभद्र के बाद ये जो है वो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। और कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में प्रश्न आ चुका है, कितने हैं? 9 क्षेत्र हैं। इस पर वीडियो प्रॉपर आएगा, डिटेल में आएगा दोस्तों। अभी बस इतना जान लीजिए, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। राज्य में बहने वाली नदियों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना जान लें कि प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। ये देश की सबसे बड़ी नहर भी आप कह सकते हैं, शारदा नहर है। ठीक है। तो राज्य की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वह ललितपुर है।
2 पैर हैं, एक ललितपुर है और एक सोनभद्र है। सोनभद्र सर्वाधिक 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और ललितपुर ये 3 तरफ से क्या है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया था उत्तर प्रदेश की पहली क्लास यूपी जीके की, जो कि सामान्य परिचय से संबंधित थी। दोस्तों कल एक नया वीडियो के साथ आएंगे, नए वीडियो के साथ यूपी जीके की दूसरी क्लास के साथ मिलेंगे। डेली क्लास देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपका दिन शुभ हो। आप लोग जो है मेहनत से पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।